Good morning, students. We are going to do back exercise of lesson 1, the best Christmas present in the world. We had covered part first of exercise in our previous video. Now we are going to do part second and third in this video. Now open page number 17. Second part of working with languages. Fill in the blanks using the correct form of verbs in brackets. हमें ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स से फिल करना है इनको. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. अंडरस्टैंड इट केयरफुली. माई लिटल सिस्टर इज वेरी नॉटी. मेरी लिटल सिस्टर बहुत नॉटी है. वेन शी डैश बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे शी हैड डैश हर ड्रेस. फर्स्ट ब्लैंक में हमें वर्ब दे रखा है कम और सेकेंड में हमें दे रखा है टीयर. मतलब समझते हैं इसका. जब वह कल स्कूल से वापस आई थी मतलब पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट इज यूज्ड. काम की सेकेंड फॉर्म केम होगी यहाँ पर. उसने अपनी ड्रेस को फाड़ दिया था. टीयर मीन्स फाड़ना. तो हेड के साथ मैंने आपको पहले भी बताया हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. टीयर, टोर, टॉन. नेक्स्ट, We dash her how it had dash. फर्स्ट हमारा ब्लैंक है ask और सेकेंड हमारा ब्लैंक है happen. हमने उससे पूछा कि ये कैसे हुआ था, यानी कि पूछने से पहले एक हमारा अर्लियर एक्शन हो चुका था. तो मैंने आपको पहले ही बताया पास्ट एक एक्शन से भी एक पास्ट जो एक्शन होता है अर्लियर पास्ट में वहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है. तो यहाँ पे हमारा आएगा हमने पूछा था. We asked कि यह कैसे हुआ था. तो हैड के साथ फिर से हमारा हैपेंड आया. मतलब पूछने से पहले ही उसकी ड्रेस फट चुकी थी. ओके. शी सेड शी डैश विद द बॉय. यहाँ पे क्वारल वर्ड आया है. उसने बताया कि उसकी एक बॉय के साथ लड़ाई हुई थी. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा शी सेड उसने बताया था. यहाँ पे हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई. और उसने एक बॉय के साथ लड़ाई की थी, यानी कि पूछने से पहले ही ये काम हो चुका था. तो हमारा हैड क्वारल्ड आया. ओके. लड़ाई हो चुकी थी. शी डैश हिम इन अ रेस. ब्रैकेट में दे रखा है हैव बीट. सो यहाँ पे हमारी थर्ड फॉर्म आएगी. उसने उस बॉय को एक रेस में हरा दिया था. हैड बीटन. बीट की थर्ड फॉर्म बीटन. एंड ही डैश टू पुश हर. यहाँ पे हमारे पास है ट्राई. उस बॉय ने उसे पुश करना मीन्स धक्का देने की कोशिश की थी. हैड ट्राइड. ओके. शी डैश द टीचर एंड सो डैश हर. फर्स्ट में हमारा है टेल और सेकंड में हमारा है चेस. चेस का मतलब होता है पीछा करना. उसने अपनी टीचर को बताया था. हैड टोल्ड. यहाँ पे हमारा आएगा हैड टोल्ड कि उस बॉय ने उसका पीछा किया था. हैड चेस्ड. ये सारी वो बात बता चुकी है और उससे भी सारा ये इंसिडेंट ये इवेंट पहले हो चुका था. ठीक है. पास्ट से भी पहले अर्लियर पास्ट में ये काम हो चुका था. सो वी आर यूजिंग हियर पास्ट परफेक्ट टेंस. एंड शी डैश डाउन. और रेस में पीछा करने के कारण क्या हुआ था, वह गिर गई थी. फॉल के साथ क्या आएगा हैड फॉलन. एंड डैश हर ड्रेस. और उसकी ड्रेस इस कारण से फट गई थी, फट चुकी थी. तो यहाँ पे हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं हैड टॉर्न. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड पार्ट. Underline the verbs and arrange them in two columns, past and earlier past.
अभी मैंने आपको दो एक्सरसाइजेस पास्ट और अर्लियर पास्ट के बारे में समझाई थी। पास्ट में हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, और अर्लियर पास्ट हमारा पास्ट परफेक्ट बन जाता है, जिसमें हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सो ए सेंटेंस इज, माई फ्रेंड्स सेट आउट टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन। मेरे फ्रेंड्स केव्स मीन्स गुफाओं को देखने के लिए अगले शहर के लिए निकले। सेट आउट का मतलब यहाँ पर है बाहर जाना, तो हम निकले भी कह सकते हैं। बट आई स्टेड एट होम, मैं घर पर रहा था। बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी, क्योंकि मैं पहले ही केव्स देख चुका था। तो निकले यहाँ पे हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है, ये हमारा पास्ट है। स्टेड हमारा पास्ट है, एंड अर्लियर पास्ट इज हैड सीन। ओके, अर्लियर पास्ट इज हैड सीन। इन सेकेंड सेंटेंस, व्हेन दे अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ये मैंने एग्जाम्पल आपको कल भी समझाया था। जब वे स्टेशन पर पहुंचे स्टेशन पे, और इससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, तो ये हमारा अर्लियर पास्ट है, हैड लेफ्ट, और पास्ट में हमारा आएगा अराइव्ड। दे केम बैक होम, वे वापस घर आए। केम पास्ट, बट बाय दैट टाइम आई हैड गॉन आउट टू सी अ मूवी। तब तक उनके आने से पहले ही मैं मूवी देखने चला गया था। यहाँ पे हमारा अर्लियर पास्ट हो रहा है। सो इन दिस सेंटेंस अराइव्ड एंड केम जो है हमारी पास्ट के कॉलम में आंसर आएगा, और हैड लेफ्ट और हैड गॉन हमारा अर्लियर पास्ट को बता रहा है। सी पार्ट इज, सो दे सैट आउटसाइड एंड एट द लंच आई हैड पेड फॉर देम। इसीलिए वो बाहर बैठ गए और उन्होंने खाना खाया जो मैंने उनके लिए पैक कर रखा था। यानी कि उनके बाहर बैठने से पहले ही मैंने खाना पैक कर रखा था, ये हमारा अर्लियर पास्ट में आएगा, और सैट और एट हमारा पास्ट में आएगा। लास्ट सेंटेंस, बाय द टाइम आई रिटर्न, जब तक मैं वापिस आया, रिटर्न आएगा हमारा पास्ट में। दे हैड फॉलन asleep, वो सो चुके थे। ओके, तो मेरे आने से पहले ही वो सो चुके थे, ये अर्लियर पास्ट में होगा आपका। आई होप you have understood the difference between past and earlier past. In past tense, we use second form of the verb, and in earlier past, we use helping verb had, and with had, we use third form of the verb. Had plus V3 is used in earlier past. In the next video, we will discuss second and third exercise of this chapter. Thanks and have a nice day.